जी नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मैं हूं भोलानाथ और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज़। आज हम चर्चा करेंगे जिस धूम धड़ाके पंप एंड सेरेमनी के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कास्ट सर्वे को अंजाम दिया था और उसका लाभ लेने के लिए तैयारी कर रहे थे चुनाव में, वह एक तरह से बुमरैंग कर गया है। आइए जानते हैं कि कैसे बुमरैंग कर गया है उनका ये दाव। तमाम तरह के सियासी आरोप प्रत्यारोपों के बाद और कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए बिहार में कास्ट सर्वे गत 2 अक्टूबर को जारी किया गया था। कास्ट सर्वे की इस रिपोर्ट में सर्वाधिक आबादी अति पिछड़ों की 36% बताई गई थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद राजद सुप्रीमो ने की पूरी तैयारी थी कि इस कास्ट आधारित सर्वे का लाभ चुनाव में लिया जाना है। उनका यह दाव एक तरह से लक्ष्य से भटकता हुआ दिख रहा है। जन सुराज के प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को अपने हित में मोड़ने की पूरी कोशिश की है। जन सुराज का अभी हाल में कार्यक्रम हुआ था पटना के बापू सभागार में। उसमें प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा था कि अति पिछड़ा समाज को वह अपनी पार्टी से 75 सीटों पर लड़ाएंगे। यह एक तरह से जो कास्ट सर्वे में जो बात आई है कि 36% अति पिछड़ों की आबादी है राज्य में एक मुश्त, तो उसके आधार पर उन्होंने लगभग दोगुना यानी 75 सीटों पर अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। उनका यह दाव आने वाले समय में बिहार के तमाम सियासी दलों पर काफ़ी भारी पड़ने वाला है। एक तरह से देखें तो जो जातिगत समीकरण है उसमें ठीक है कि अभी जदयू के पास अति पिछड़ा समाज से काफ़ी नेता, विधायक और लोकसभा सांसद जीत करके संसद और विधानसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो संख्या प्रशांत किशोर ने घोषित किया है वह नीतीश कुमार या लालू प्रसाद के लिए उस संख्या तक पहुंचना एक मुश्किल टास्क होगा। तो कैसे इस मुश्किल टास्क को नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पूरा करेंगे, यह देखना इस बार के लोकसभा चुनाव में काफ़ी दिलचस्पी भरा होगा। प्रशांत किशोर न सिर्फ 75 सीटों पर अपने अति पिछड़ा समाज के लोगों को उतारने की वकालत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, बल्कि यह भी कर रहे हैं कि उनको हर तरह की मदद और सहयोग देंगे कि वो चुनाव लड़ें और जीत करके आएँ। तो यह एक तरह से जदयू जो है वह अति पिछड़ों को लेकर के एक राजनीति करती रही है शुरू से, और उसमें वह भाजपा से काफ़ी आगे भी रही है। लेकिन अब जो है जो संख्या प्रशांत किशोर जो उठा रहे हैं 75 सीटों पर अकेले अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट देने का, उसके हिसाब से अगर महागठबंधन की बात करें तो नीतीश की पार्टी जदयू के साथ महागठबंधन में राजद की पार्टी लालू प्रसाद की पार्टी राजद, माले, सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस हैं। अगर इन सबों को मिला करके भी देखा जाए तो इनका अपना अपना जातिगत आधार है। ऐसे में एक मुश्त 75 सीटों पर अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट देना काफ़ी चुनौती भरा होगा और इसके लिए काफ़ी सियासी संतुलन साधना होगा। बुमरैंग का मतलब होता है कि कोई भी वार जब हम अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी पर करते हैं तो वह बीच से ही उसकी तरफ बैक फायर कर जाता है। इसे ही बुमरैंग की संज्ञा दी जाती है। तो कुल मिलाकर ये देखें, यह हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जो दांव चला है वह नीतीश और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के कास्ट आधारित सर्वे के दांव पर भारी पड़ता दिख रहा है, बुमरैंग करता दिख रहा है। ऐसे मुद्दों पर चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एसडी न्यूज़। धन्यवाद।